नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त देवज्ञ रत्न पंडित विष्णु बिडालिया। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो भाग्य रेखा में। दोस्तों, आज का जो विषय रहेगा वो एक योग है। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी में बना के आपको मैं समझा दूंगा कि इस योग का आपकी जन्म कुंडली में कैसे निर्माण होता है और आप उसको आसान तरीके से अपनी जन्म कुंडली पर लागू करके देख भी सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली पर वो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाले समय पर भी इसी प्रकार की लाभदायक वीडियोस आसानी से प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों, इसका योग कैसे बनता है पहले मैं इसमें वैसे बता देता हूँ, फिर आपको मैं कॉपी के माध्यम से बता दूँगा। तो दोस्तों, जब चतुर्थेश केंद्र में हो और बृहस्पति केंद्र में हो तो आपको सुख प्राप्ति योग आपका निर्माण होता है। और इस योग में जो जन्मा जातक होता है वह हर प्रकार का सुख सुविधाओं का भोग करने वाला, ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करने वाला, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों का उपभोग करने वाला, अच्छे मकान का उपभोग करने वाला वह व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कॉपी में मैंने 2 एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, उसमें आपको मैं समझा देता हूँ कि इसका जन्म कुंडली में कैसे निर्माण होता है। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में हम इसको आसान तरीके से समझ लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो आप एग्जाम्पल 1 के तौर पे देख लीजिए। पहले आपको मैं बता देता हूँ कौन सी राशि के स्वामी कौन से होते हैं, ये आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आपको पहले मैं बता देता हूँ। मेष और वृश्चिक के मंगल हैं स्वामी, वृक्ष और तुला के शुक्र हैं, मिथुन और कन्या के बुध हैं, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य और धनु और मीन के बृहस्पति और मकर और कुंभ के शनि, ये इनके स्वामी होते हैं। इन राशियों के इन जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे 1, 8, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनके स्वामी होते हैं। आप इसमें समझ लीजिए, इनको देख के आपको समझ आ जाएगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, इस प्रकार की आपकी जन्म कुंडली होगी। मान लीजिए आपका नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर इस जगह पे आपका नंबर 1 लिखा है। तो 1, 2, 3, 4 आप इसको देखिए, यहाँ पर आपका नंबर 4 आ जाएगा। तो इसके स्वामी क्या हो जाते हैं? चौथे नंबर के स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। आपको दिखाया होगा इसमें जन्म कुंडली में, चौथे नंबर के स्वामी होगा चंद्रमा। यदि चंद्रमा, इनको हम केंद्र बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 ये जो दिख रहे हैं आपको बीच का डब्बा, बीच का जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम केंद्र बोल देते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर आपका चंद्रमा यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर, इन चारों कोनों में से कहीं पे भी आपका चंद्रमा बैठा हो, और बृहस्पति में हमको ये नहीं देखना कि वो कौन सा स्वामी है, खाली हमको देखना है कि बृहस्पति हमारे या तो इन चारों कोनों में बैठे हों, कोण में 1, 2, 3 केंद्र में, इन चारों में बैठे हों, इनको केंद्र बोलते हैं, इनमें बैठे हों, या यहाँ बैठे हों त्रिकोण में 5 और 9, इसे पंचमेश और नवमेश स्थान बोलते हैं, पंचम स्थान और नवम स्थान बोलते हैं। तो अगर यहाँ बृहस्पति बैठे हो, यहाँ हो, लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, पंचम में हो, उस इन चारों कोनों में चंद्रमा बैठे हो और इसी जगह बृहस्पति हो, लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में और दशम में, इन जगह बृहस्पति बैठे हो, तो यह बन जाता है आपका सुख प्राप्ति योग। सुख प्राप्ति योग का व्याख्या मैंने आपको कर दी है, कैसे उसका निर्माण होने पर आपको हर प्रकार की सुख सुविधा, ऐशो आराम, भोग, हर प्रकार का भोग, अच्छा मकान, लग्जरियस लाइफ, हर प्रकार से आपको ये ऐशो आराम आपको दिलाएगा। गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब आपको इसके माध्यम से मिल जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप, अगर इसमें नहीं समझ आया तो इसमें समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपकी राशि है 4, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर कौन सी राशि आएगी? 7। तो 7 आप यहाँ देख सकते हैं, 7 का स्वामी हुआ शुक्र। यदि शुक्र इन चारों में से, केंद्रों में से 1, 4, 7 और 10, इन चारों में से कहीं पर भी बैठे हों, आपको दिखाई दे रहा होगा। और बृहस्पति, इसमें बृहस्पति भी वैसे ही रहेंगे। केंद्र में आप देखेंगे 1, 4, 7, 10, इन चारों में से देखें, इन चारों में बैठा हो बृहस्पति, या 5 या नवम में बैठे हों, कोण में बैठे हों, इनको कोण बोलते हैं, ठीक है। ये केंद्र है, ये कोण है। तो अगर इनमें बैठे हो तो आपका बन जाता है सुख प्राप्ति योग। एक एग्जांपल और आपको मैं लाइव बना के दिखा देता हूँ।
देखेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में आपका ये योग निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से आप सारे भोगों का, ऐश्वर्यों का लाभ अवश्य अपने जीवन में उठाएंगे। यदि इनका आपको निर्माण होने के बाद भी अगर लाभ नहीं हो रहा हो तो हो सकता है आपके जन्म कुंडली में कोई दोष बन रहा हो, तो अगर उसका आप दोष का निवारण करा दें तो निश्चित रूप से आपको इनका लाभ, इस योग का लाभ मिलने लगेगा। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये तीसरी राशि है, इसको राशि, ये जो यहाँ उपस्थित होती है इसको राशि बोलते हैं। ये हमारा केंद्र हुआ, इसे लग्न बोलते हैं। जहाँ जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो राशि होती है, और राशियाँ मैंने आपको इसमें बता दी हैं और राशि के स्वामी बता दिए हैं। ये राशियाँ हैं, ये देखेंगे आप, ये राशियाँ हैं आपकी और ये राशि के स्वामी हैं। तो अब मान लीजिए तीसरी यहाँ लिखा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1 और 2। तो ये राशियाँ हैं, 12 राशियाँ हैं। और ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, आपको बताता हूँ। ये आपका ये हुआ मिथुन राशि, तो और ये कर्क राशि सिंह, और ये कन्या राशि। तो इसके स्वामी हुए बुध। इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बुध इसके स्वामी हुए। तो बुध अगर यहाँ पर बैठे हों लाइव, या यहाँ ना हो, यहाँ बैठे हों बुध, या यहाँ बैठे हों, आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं, या यहाँ बैठे हों, ठीक है। और यहीं पे आपका बृहस्पति हो, जहाँ बुध बैठे हैं, इन चारों खानों में से कहीं केंद्र में, या यहाँ हो जहाँ मैंने आपको बताया कोण है, तो आपका बन जाता है सुख प्राप्ति योग। तो इसको आपका मैंने बता दिया कि सुख प्राप्ति योग का अगर आपकी जन्म कुंडली में निर्माण हो गया तो समझ लिए आपका लाइफ सेटल है। और किसी प्रकार अगर ये योग आपको फलदायी नहीं हो रहा तो एक बार जन्मपत्री का विश्लेषण अवश्य करा लें। जन्म कुंडली का अगर आप विश्लेषण करा लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि इसका आपको क्यों नहीं लाभ हो रहा है, और उसकी पूजा या नग आदि धारण करा के उसको आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको जन्म कुंडली के माध्यम से बताया सुख प्राप्ति योग का। कल पुनः उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें। ओम नमः शिवाय।